हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। दोस्तों, ऑलरेडी जो है मैंने आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस जो है वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है प्रोवाइड करवा दी है। यदि दोस्तों आप में से जो है वो क्लासेस किसी ने नहीं देखी तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो है जितने भी क्वेश्चन आंसर आज हम लोग डिस्कस करेंगे उनको विद एक्सप्लेनेशन, जितने भी क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे आज उनको जो है उन सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा प्रवाह है, विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? आप सभी को पता है 3 भागों में हम लोग इनको बांटते हैं। 3 भागों में जो है वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से? चालक, कंडक्टर्स, कुचालक क्या होता है? इंसुलेटर्स, तथा अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है अपना वो अर्धचालकों के ऊपर ही आधारित होता है। मतलब पूरा का पूरा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंतर्गत हम अर्धचालक और अर्धचालकों से बनी हुई डिवाइसेस के बारे में ही स्टडी करते हैं। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्धचालक दोस्तों इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सेमीकंडक्टर के उदाहरण है। तो दोस्तों अर्धचालक जो है उसके कौन कौन से उदाहरण है आप सभी को पता है। हम लोग स्कूलिंग में भी जो है ये पढ़ते हैं, इनके जो अर्धचालक है उनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। दोस्तों सिलिकॉन का जो सिंबल है वो होता है SI और जो जर्मेनियम है उसका सिंबल होता है GE। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के परमाणु क्रमांक क्रमशः है। क्या आएगा आंसर दोस्तों? सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है अपने? सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है। और जर्मेनियम कितने नंबर पे आता है दोस्तों? जर्मेनियम 32 नंबर पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा सिलिकॉन जो है 14 नंबर पे, जर्मेनियम 32 नंबर पे। यदि दोस्तों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से भरे जाते हैं कक्षाओं में, तो यहाँ पे फर्स्ट कक्षा में 2, फिर 8 और उसके बाद में 4, 2 8 10 10 4 14। ठीक है, जर्मेनियम में कैसे भरे जाते हैं दोस्तों? जर्मेनियम में फर्स्ट कक्षा में 2, फिर 8, उसके बाद में 18 18 और 8 कितने हो गए? 26 27 28 28 और 4 32। राइट, सिलिकॉन 14 नंबर पे आएगा, 2 8 4। ठीक है, 32 जर्मेनियम जो है वो 32 नंबर पे। ये परमाणु क्रमांक है, ये क्या है? परमाणु क्रमांक है इसका। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स का वितरण जो है वो इस प्रकार से किया जाएगा, 2 8 18 और 4। दोस्तों यहां से देखो एक क्वेश्चन बनता है कि जो अर्धचालक है उनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अर्धचालकों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स
होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इन्हीं को जो है हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। संयोजी, तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि अर्धचालकों में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अर्धचालकों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों यार देखो, यहां से पता चल रहा है हमें ये बात कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो अर्धचालक हैं, उनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 4, ठीक है, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कक्षा में होते हैं। यस, यहां तक लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। प्राकृतिक रूप से प्राप्त शुद्ध अर्धचालक, जो प्रकृति से डायरेक्टली शुद्ध अर्धचालक पदार्थ, मतलब जो शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रकृति से सीधे ही प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उनको जो है हम लोग इंट्रिंसिक बोलते हैं। इंट्रिंसिक। कई बुक्स में जो है इंट्रिंसिक लिखा हुआ है दोस्तों स्पेलिंग, लेकिन वास्तव में जो करेक्ट इसका स्पेलिंग होता है वो इंट्रिंसिक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों इंट्रिंसिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शुद्ध अर्धचालकों का व्यवहार किस प्रकार का होता है? जो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है? तो दोस्तों जो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं ना, वो एक तरीके से आदर्श कुचालक की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। जो शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक मतलब शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम जो है वो आदर्श कुचालक, जैसे कुचालक पदार्थ होते हैं ना, इंसुलेटर्स, उनकी तरह व्यवहार दर्शाते हैं। मतलब उनमें किसी प्रकार का धारा प्रवाह है सामान्य अवस्थाओं में संभव नहीं है। तो यहां कह सकते हैं दोस्तों कि जो शुद्ध अर्धचालक हैं वो आदर्श कुचालक की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। आदर्श कुचालक की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया, जैसे शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम जो पदार्थ है उसमें अशुद्धि मिला देते हैं। जैसे अपने दोस्तों दूध होता है, दूध है ना, यदि उससे हमको चाय बनानी है तो उसमें क्या डाल देते हैं? चाय डाल देते हैं। अब चाय आपको पता है नुकसान करती है, तो उससे अपन ऐसा समझ सकते हैं यार अशुद्धि है, ठीक है। एक तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरोताजा दूध था, उसके अंदर क्या मिला दी? चाय की पत्ती मिला दी, तो क्या हो गया? एक अशुद्धि। या अशुद्धि न बोलो तो एक अन्य पदार्थ को जो है हम लोग मिला देते हैं। तो ये जो अन्य पदार्थ मिलाते हैं ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डोपिंग कहेंगे इसे हम लोग, डोपिंग। या फिर दोस्तों इसे जो है मादन भी कहा जाता है। मादन, हिंदी में भी याद रखना आप लोग, इसे जो है मादन भी कहा जाता है, मादन, ठीक है। अब देखो, शुद्ध अर्धचालकों में अन्य तत्व मिलाकर तैयार किए गए पदार्थ। अब ये जो तैयार किया गया पदार्थ, जैसे समझो यार, जैसे दूध था उसमें चाय मिलाया, तो चाय मिलाने की क्रिया तो क्या हो गई? डोपिंग। लेकिन जो नया पदार्थ बना, क्या बन गई? चाय बन गई एक तरीके से। तो जो नया पदार्थ बना उससे क्या कहेंगे? तो शुद्ध अर्धचालक में अन्य तत्व मिलाकर तैयार किया गया जो पदार्थ है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे दोस्तों देखो, शुद्ध को कहा था इंट्रिंसिक और अशुद्ध को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। अशुद्ध को क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक। जैसे मिलाकर तैयार किया गया जो पदार्थ है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पदार्थ या एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ भी कह सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ है जो शुद्धि मिलाने के बाद में बना है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो एक्सट्रिंसिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप। अब पी टाइप और एन टाइप किस प्रकार बनेंगे अभी नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है पी टाइप तथा दूसरा होता है एन
टाइप। एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप, राइट? यस, लिख लीजिए यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों अपने पास में, पी टाइप पदार्थ किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। जो पी टाइप पदार्थ है, अभी हमने देखा कि जो एक्सट्रिंसिक पदार्थ है, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो ये जो पी टाइप है वो किस प्रकार तैयार किया जाता है, मतलब किस प्रकार बनाते हैं। तो दोस्तों पी टाइप जो पदार्थ है वो शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाकर कैसे तैयार करते हैं दोस्तों। जो शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है, मतलब जो अपने पास में जो शुद्ध अर्धचालक है उसमें त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं। त्रिसंयोजी तत्व कौन सा तत्व दोस्तों? त्रिसंयोजी तत्व को यदि हम शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाएंगे तो हमें पी टाइप पदार्थ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है अपने पास में कि यार जो त्रिसंयोजी तत्व है ये कौन से होते हैं। तो त्रिसंयोजी तत्व दोस्तों वो होंगे जिनकी भाइतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का मान कितना होगा? 3 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो 3 होगी, उनको बोलते हैं हम लोग त्रिसंयोजी तत्व। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिसंयोजी तत्व। और उदाहरणों की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसमें बोरॉन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। ये कौन से तत्व हैं दोस्तों? ये त्रिसंयोजी तत्व है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। कैसे याद रखोगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, इस प्रकार से इनको याद रख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, एन टाइप पदार्थ किस प्रकार बनता है। एन टाइप अभी हमने देखा कि यार जो एक्सट्रिंसिक है वो दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो ये जो एन टाइप है वो कैसे बनता है। तो पी टाइप तो हमने देखा त्रिसंयोजी शुद्धि मिलाने से बना, और एन टाइप जो है वो पंच संयोजी तत्वों को शुद्धि के रूप में मिलाकर तैयार किए जाते हैं। तो शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाकर तैयार किए जाते हैं। अशुद्धि के रूप में कौन सा तत्व मिलाते हैं? पंच संयोजी तत्व। दोस्तों एन टाइप पदार्थ कब बनेगा? जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्वों को शुद्धि के रूप में मिलाएंगे। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पंच संयोजी तत्व कैसे होते हैं और कौन से होते हैं। ठीक है, तो पंच संयोजी तत्व दोस्तों वो होते हैं जिनकी भाइतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पंच संयोजी तत्व कहलाते हैं। मतलब जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस का मतलब है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनमें 5 हो उन्हीं को बोलते हैं पंच संयोजी तत्व। अब होते कौन कौन से हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पंच संयोजी तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पंच संयोजी तत्व होते हैं दोस्तों, एक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पी। आर्सेनिक, आर्सेनिक को एस से लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, एस आर्सेनिक, और एंटीमनी। एंटीमनी को एसबी से लिखते हैं दोस्तों, एंटीमनी को किससे लिखते हैं? एसबी से। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी याद कैसे रखोगे दोस्तों? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये कौन से तत्व हैं? पंच संयोजी तत्व। और पंच संयोजी तत्व को यदि हम अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा
एन टाइप पदार्थ। कौन सा मिलेगा दोस्तों? एन टाइप पदार्थ मिल जाएगा। ठीक है, एन टाइप, ये वाला एन टाइप पदार्थ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, पी टाइप पदार्थ में किन आवेश वाहकों की अधिकता होती है? आवेश वाहकों को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों चार्ज कैरियर्स। क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर्स। तो जो पी टाइप पदार्थ है उनमें कौन से आवेश वाहकों की अधिकता होती है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है या फिर होल्स की? तो देखो दोस्तों यार, जितने भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, जितनी भी अर्धचालक युक्तियां हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो आवेश प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन होते हैं उत्तरदायी? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आवेश प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यार जो पी टाइप पदार्थ है उसमें किन आवेश वाहकों की अधिकता होती है? तो कौन से आवेश वाहकों की अधिकता होती है दोस्तों? पी में होल्स की अधिकता होती है। पी में होल्स की। आंसर आएगा दोस्तों होल्स की अधिकता होती है। और एन टाइप जो पदार्थ होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। एन टाइप पदार्थ में जो है इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? यस, लिख लीजिए यहां तक। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर काफी पसंद आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।